पिछले लेक्चर के अंदर शफल इंटरकनेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पर बताया था किस तरीके से कि शफल इंटरकनेक्शन को अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेज के बीच में यूज़ करते हैं तो हम एक a की पावर n और b की पावर n साइज़ के स्विच को बना सकते हैं, जो कि डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क होगा और इसमें बेसिक स्विच एलिमेंट a बाई b होंगे और हमें a शफल का इंटरकनेक्शन पैटर्न्स को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम पैकेट के इनपुट, अगर स्विच के इनपुट पे किसी पैकेट में हम टैग को जोड़ते हैं जो आउटपुट पोर्ट नंबर होगा, तो उस पैकेट हमेशा उस आउटपुट पोर्ट पे पहुंचेगा। लेकिन स्विच के अंदर हमको ये जानना होगा, ये स्विच सारे ब्लॉकिंग स्विच होते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से कर भी लेते हैं तो स्विच के अंदर जब हम पैकेट डालना चाहेंगे तो सारे पैकेट हमेशा नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें एक बहुत समस्या है, इसको कैसे हमें सुलझाना है कि हमें कि जो भी हम पैकेट डालें वो हमें आउटपुट पोर्ट पे पहुंच पाएँ। जबकि मान लीजिए हम एक छोटा स्विच लेते हैं, मैं एक 8 बाई 8 का स्विच लेता हूँ। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी होगी, इनपुट के ऊपर सारे पैकेट जो आए हैं वो सब किसी एक यूनिक आउटपुट पोर्ट को जाने के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी एक या दो से ज़्यादा पैकेट जो एक ही आउटपुट पे जाना है तो उनमें से तो एक ही पहुंच पाएगा, बाकी को तो रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब समस्या ये है उसको रोका कहाँ जाए। तो अगर ये सबके सब भी अलग यूनिक आते हैं तो हम कभी भी उस पैकेट को, उन सारे पैकेट्स को आउटपुट पे नहीं पहुंचा पाएंगे। एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्विच मैंने बना लिया है। ये भी डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क है और डेल्टा नेटवर्क है एक्चुअली। ठीक है, सो डेल्टा नेटवर्क हम हमेशा इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बाकी सब हम इन स्विचेस को आगे पीछे मूव करके कैसे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी का वेरिएशन उससे पैदा होता है। बेसिकली ये टोपोलॉजी है, इसी से सारी टोपोलॉजी हमारी क्रिएट होती हैं। तो अगर हम इसी में फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दो स्विच को आपस में अदला बदली कर दूं तो ये मेरे पास, हमने पिछली बार भी देखा था, ये बीच में शफल इंटरकनेक्शन दोनों के बीच में हो जाएगा अपने आप। तो एक टोपोलॉजी से मैंने शफल इंटरनेट टोपोलॉजी में, शफल नेटवर्क की टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर लिया है इसको। तो हम बेसिकली स्विचेस को मूव करके इधर उधर हम ये काम कर सकते हैं, स्विचेस या स्विचेस के ब्लॉक्स को। तो अब वापस यहीं पर आते हैं और अब इसमें समस्या ये है कि मान लीजिए मैं इसमें ये जो पैकेट हैं, 0 पे जाने वाला पैकेट मैंने यहाँ पर है, 1 के लिए यहाँ पर। तो क्या ये पैकेट सही आउटपुट पे पहुँच पाएंगे? सही आउटपुट ये हैं। तो हम देखेंगे ये एक्चुअली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सारे कम्बिनेशन अलाउड नहीं है, सारे कम्बिनेशन नहीं पॉसिबल होते हैं। तो मेरे पास किसी भी परिस्थिति में ये जितने स्विच हैं उनके स्टेट पे डिपेंड करता है कि मैं कौन कौन से पैटर्न्स को आउटपुट, कौन कौन से कनेक्शंस में बना सकता हूँ। तो जब ये पॉसिबल हो किसी स्विच में कि 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से, इसी प्रकार 7 को 7 से, अगर ये पैकेट मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये पैकेट हमेशा आउटपुट पे पहुँच पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मैपिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 यही 7 पैकेट हैं। अगर मैं कोई और कम्बिनेशन में इसको लगाता हूँ तो ये शायद ना पहुँच पाएँ और बीच में किसी पैकेट को ड्रॉप करना पड़ जाए। इस केस में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में अगर मैं कोशिश करता हूँ, मान लीजिए हम कोशिश करते हैं, तो 0 जो है 0 तक पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हमें याद रखना होगा 0 का मतलब होता है 3 बार 0। ये बाइनरी सिस्टम है, ये 0 0 1 होगा। जब 0 0 1 को पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो यहीं पर ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले स्विच को प्रायोरिटी दी, तो ये वाला नहीं जा पाएगा। अब 2 को देखते हैं। सो 2 का मतलब होता है 0 1 0, तो ये ऊपर की तरफ को जाएगा, 0 1 0, ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
0 1 1, क्या ये जा पाएगा? यहाँ पे जैसे ही पहले को कोशिश करेंगे ये नहीं जा पाएगा, तो ये भी रुक गया। इसी प्रकार 1 0 0, जब यहाँ देखते हैं तो इसको कोशिश करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, 1 का मतलब, 0 का मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फिर 0, ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 1 का क्या होगा? 1 0 1 भी इधर ही जाना चाहेगा, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही 1 1 0 को लेते हैं, 1 1 0, खाली 4 ही पहुंच पाएंगे। ये पहले स्टेज में ही स्विच को ड्रॉप, पैकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा हमें इस केस में, ठीक है। तो अगर आप 8 पैकेट इस तरीके से डालते हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हैं, तो ये पैकेट नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी, ठीक है। लेकिन और दूसरे कम्बिनेशन पॉसिबल हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्विच के अंदर जा सकते हैं। हम उनको चाहें तो निकाल भी सकते हैं। जैसे 0 तो ठीक है, 0 पहुंच पाया था, तो अगले वाले को हम कहाँ पहुंचा सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा पैकेट को डाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे डाल सकते हैं, जो बाकी नहीं पहुँचे हम उनको देखते हैं। तो ये जा सकता है 5 को या 7 में से किसी एक को जा सकता है। तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं 101, तो 101 होगा, तो ये 1 0 1 ये चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो 101 का मतलब ये हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमारा 1 बाकी है, 1 हम कहाँ लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो 1 को शायद हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है। तो अगर 1 को यहाँ रखेंगे तो 1 को जब हम देखते हैं तो 1 यहाँ पे 0 0 1, हाँ ये बिल्कुल हो गया। तो ये 2 हमारे सेटिस्फाई हो गए इस तरीके से। और कौन सा ब्लॉक हुआ था हम उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक हुआ था 0 1 1 था जो ब्लॉक हुआ था, ठीक है। तो 0 1 1 की जगह यहाँ पर हम, अब हमारे पास जो बचे हैं 3 और 7 हैं। तो यहाँ पे हम 7 के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो उस पर क्या होगा, तो 7 हमारा यहाँ पे जा पाएगा। तो 7 के लिए 1 1, हाँ ये जा पाया। और इसी प्रकार जहाँ पे 7 था वहाँ पे हम 3 को इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये ऊपर की तरफ जा पाएगा, 0 नीचे और नीचे। 8 के 8 पैकेट्स बिना किसी उसके प्रॉब्लम के जा पाए। लेकिन ये वाला जो कम्बिनेशन था ये कम्बिनेशन नहीं हो पाया था। अब हमारा कम्बिनेशन हो गया 0 5 2 7 4 1 6 और 3। अगर ये कम्बिनेशन हम इसमें देते हैं पैकेट इस तरीके से, तो ये पहुंच जाएंगे बिना किसी ब्लॉकिंग के, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो अगर हमें यूनिटरी मैपिंग चाहिए तो हमें यहाँ पे एक और इंटरकनेक्शन हम शुरुआत में बना सकते हैं। तो इंटरकनेक्शन जब बनाएंगे तो ये पहुँचेगा स्विच, हम उसी तरीके से रखते हैं। तो 0 0 0, तो ये कहाँ से आएगा ये देख लेते हैं। तो 0 0 0 ये ऊपर से आएगा, ये ठीक है। और 0 0 1 अगर यहाँ पे करना हो तो कहाँ से आएगा, तो ये 1 का मतलब नीचे से स्विच होना चाहिए था, और ऊपर वाला तो हमारा बिजी है तो नीचे से ही आ सकता है 1। तो
ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे 0 को यूज़ किया गया होगा तो ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 को यूज़ किया होगा तो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि 0 रखना है, उसके बाद मेरे को 1 रखना है, तो इस 1 को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक अलग इंटरकनेक्शन पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे हम इसको। इसके बाद देखते हैं अगले के ऊपर, यहाँ पे आना चाहिए 0 1 0। तो 0 1 0 के लिए 0 है तो ये ऊपर की तरफ से आया होगा जो डिजिट है, इन दोनों में से किसी भी तरफ है, ऊपर के पोर्ट पे 0 होता है, किसी भी पोर्ट से आया तो हम ऊपर से ले लेते हैं इसको। 1 है तो नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नीचे के कनेक्शन पे होना चाहिए। हम बेसिकली पीछे वाला डिजिट क्या है उसके आधार पे तय करेंगे, क्योंकि 1 है तो नीचे वाले कनेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं दोनों में। और यहाँ पे आएगा फिर 0। ठीक है, तो ये ठीक है, ऊपर वाला है तो ये यहाँ पर आएगा 0 1 0। ठीक है, तो 0 1 0 को हम फिर स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा 0 1 1। तो 0 1 1 के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं, ये 0 1 1 की बात कर रहे हैं। अब तो हम नीचे की तरफ लेते हैं, ये फिर इधर आएगा। इसी प्रकार हम तो ये शफ़ल किया है मैंने यहाँ पर। शफ़ल करने से अब मैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर ये डेस्टिनेशन टैग्स होते हैं तो ये पैकेट हमेशा बिना किसी ब्लॉकिंग के यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, सो ये एक तरीका होता है यूनिटरी मैपिंग बनाने का। तो इसमें ब्लॉकिंग नहीं होगी, लेकिन अब चूंकि ब्लॉकिंग है तो मेरे को कहीं ना कहीं बफर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो बफर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो 2 मेथड है, या तो हम बफर्स का इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है, अब बफर्स का इस्तेमाल हम कहाँ करें? अगर बफर्स का इस्तेमाल मैं खाली इनपुट पोर्ट पे करता हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे अगर स्विच बनाया, मैंने स्विच को तो बफर्स खाली मैंने इनपुट पे ही यहीं पे यूज़ किए, बस और कहीं यूज़ नहीं किए। अब इसमें एक समस्या है कि जो पैकेट सामने आया मैंने उस पैकेट को भेजा, मेरे को ये नहीं मालूम है कि मैं इस तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज़ करूं पैकेट को कि ब्लॉकिंग ना हो और सारे पैकेट निकल जाएं। उस टेक्निक के ऊपर अभी हम आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बफर में मैंने पैकेट को डाल दिया, अब मैं आगे इनको भेजता हूँ तो पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे इसके अंदर। एक समस्या ये है, तो एक टेक्निक यही है कि हम इस पैकेट को ड्रॉप होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पैकेट्स को ड्रॉप होने दिया, तो मान लीजिए दोनों ने कंटेंट किया तो एक को हमने आगे नहीं भेजा, उसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए कंटेंशन हुआ तो एक को हमने आगे भेजा, एक को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसको हम यहाँ रख नहीं रहे हैं, यहाँ पे कहीं स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज खाली इनपुट पे है। तो यहाँ से अगर आप 8 पैकेट भी इंजेक्ट करते हैं अंदर, यहाँ पे 8 के 8 नहीं पहुँचेंगे, जैसे पहले इस केस में खाली 4 ही पहुँच पा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये स्विच को हम प्रैक्टिकली ऑपरेट कैसे करेंगे, जो लॉस हो गया पैकेट उसको रिकवर कैसे करेंगे, एक समस्या ये है। ठीक है, तो इसको कैसे सुलझाया जाए? तो इसको सुलझाने का एक तरीका ये है कि किसी तरीके से अगर यहाँ से जो पैकेट मैंने रिसीव किया है उसके एक्नॉलेजमेंट को मैं वापस पीछे भेज पाऊँ। लेकिन समस्या ये है, जो पैकेट मैंने यहाँ रिसीव किया हो सकता है वो यहाँ से इंजेक्ट हुआ हो और वो यहाँ से घूमते हुए इधर से आया है, तो मेरे को एक्नॉलेजमेंट तो इधर पहुँचाना है, क्योंकि ये पैकेट को यहाँ बफर में रखा हुआ है। जो पैकेट एक सर्टेन टाइम तक, तो 3 मतलब पहली बार यहाँ से ट्रांसमिट होगा, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, और जो एक्नॉलेजमेंट को वापस आने में टाइम लगता है, उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पैकेट नहीं पहुंचा हम दोबारा उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बार बार कोशिश करते रहेंगे जब तक कि पैकेट आउटपुट पे ना पहुंच जाए। ठीक है,
लेकिन इस एक्नॉलेजमेंट को वापस कैसे पहुंचाएंगे? जनरली जो इनपुट होती है और आउटपुट होती है ये फोल्ड करके एक ही जगह पे कनेक्ट की जाती है। तो जो यहाँ पे इंटरफेस बोर्ड है वही इससे कनेक्टेड है। तो एक्नॉलेजमेंट को वापस एक्नॉलेजमेंट यहीं पे अवेलेबल होता है कि जो पैकेट आउटपुट 1 में एक्चुअली आउटपुट 0 में जो रिसीव किए हैं उनके एग को हम इनपुट 0 के अंदर आसानी से इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें इस जगह पहुंचाना होगा, ठीक है, जो कि ये वाला बोर्ड इस वाले बोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, लूप बैक की वजह से, क्योंकि ये फिर आगे किसी पोर्ट पे इसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, सबके लिए ट्रू है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है कि हम जो स्विच है इस स्विच के अंदर जो पैकेट हैं हम इसको टाइम स्लॉटेड सिस्टम है, हम एक टाइम में पैकेट इंजेक्ट करते हैं, फिर अगले स्लॉट में पैकेट इंजेक्ट करते हैं। हमने ऐसे सोचा था, हम इसको थोड़ा बदल देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 2 स्लॉट होंगे, एक स्लॉट के अंदर हम पैकेट को भेजेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट अगर उस आउटपुट पोर्ट पे, जैसे अगर हमने एक में पैकेट भेजा पहले, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मेरे को रिसीव हुआ होगा, उस एक्नॉलेजमेंट को भी हम भेजते हैं, और आउटपुट पोर्ट पे मेरे को ये पता होता है ये पैकेट कहाँ से आया है, तो एक्नॉलेजमेंट उस पोर्ट को भेजना है, ठीक है। तो हम इस पैकेट के अंदर सोर्स पोर्ट का टैग को भी डालते हैं। तो अभी तक हम टैग खाली आउटपुट पोर्ट को डालते थे, तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों टैग को डालते हैं, और जब ये मेरे को रिसीव होता है उस टाइम पे जो डेस्टिनेशन टैग है, तो मान लीजिए यहाँ पे पहले सोर्स था, अब ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, इसको हम उस डेस्टिनेशन को भेजेंगे। तो ये पहले जैसे पैकेट यहाँ से था होते हुए यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो ये चूँकि बोर्ड ये और ये बोर्ड सेम है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट अब इस तरीके से डेस्टिनेशन तक आना पड़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट 3 टाइम स्लॉट के अंदर, क्योंकि पहले मैं डाटा भेज रहा हूँ, फिर एक्नॉलेजमेंट, डाटा एक्नॉलेजमेंट, तो ये मेरे पास एक्चुअली 1 फुल स्लॉट है टाइम का, इसके 2 सब स्लॉट हैं। ऐसे 6 सब स्लॉट्स के 6 स्लॉट्स के बाद मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए अगर मेरा पैकेट इनपुट से आउटपुट पहुंच पाया है। तो अगर 6 स्लॉट में नहीं मिलता है तो मैं पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट करूंगा, ठीक है। तो हर पैकेट को कम से कम 6 स्लॉट के लिए मेरे को रोकना पड़ेगा बफर में कन्फर्म होने के लिए। तो 6 स्लॉट के बाद मैं उसको बफर से हटाऊंगा अगर वो सक्सेसफुली पहुंच गया है, ठीक है। तो पुराने 6 स्लॉट्स जो हैं, और नहीं है तो उसको मैं रीट्रांसमिशन के लिए फिर क्यू में डाल दूंगा, ठीक। तो अब इसमें समस्या ये है कि मान लीजिए कोई पैकेट यहाँ से चला, कंटेंशन हुआ, ये पैकेट मैंने ड्रॉप कर दिया, क्या एक्नॉलेजमेंट के अंदर भी ये ड्रॉप होगा पैकेट का? तो एक बहुत ही रोचक बात है कि ऐसा नहीं होगा। जो ड्रॉप होने होंगे इन पैकेट्स के अंदर ही होंगे, और अगर इन्हीं ये एक आसानी से हम इसको समझ पाएंगे, मैं अभी बताऊंगा, ये मिरर सिमेट्री से आता है। तो जब मैं इस एक्नॉलेजमेंट को यहाँ कर पे इस डेस्टिनेशन के लिए भेजूंगा, तो जितने भी एक्नॉलेजमेंट जो सही सही पैकेट पहुँचे होंगे, इसका मतलब कोलाइड नहीं किए थे, ये इनपुट में डालने पे आउटपुट पे पहुँचते हैं। तो ये जब इनके एक्नॉलेजमेंट को इनपुट पे डालूंगा तो ये आउटपुट पे बिना किसी कोलिजन के या बिना किसी ड्रॉप के पहुँच पाएंगे। ये गारंटेड है, ये हमेशा होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए बहुत आसान है। तो मैं एक केस लेता हूँ, इसी में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साफ सुथरा सा। तो ये 8x8 का है, और मैं एक अभी इंटरेस्टिंग बात है, स्विच हमने इस तरीके से ही बनाया है डिज़ाइन, क्योंकि बेसिक स्कीम हमेशा ऐसी ही होती है किसी भी डेल्टा नेटवर्क की। ठीक है, तो इसमें जब मैं यहाँ से पैकेट भेज रहा हूँ, मेरे को पैकेट इधर से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ को कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं
यहाँ पे इसको सोर्स बना दूँ और इसको डेस्टिनेशन बना दूँ, तो जो पैकेट बिना कोलिजन के यहाँ पे रिसीव हुए हैं तो उल्टे उसी पाथ में जब वापस लौट के आएंगे तो वो हमेशा पहुँच पाएंगे, उनको कभी भी कोलिजन नहीं होगा, कभी भी वो कंटेंशन नहीं होगी किसी सेम आउटपुट पोर्ट के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये देखते हैं कि यहाँ से मेरे को जाना है, मैं कुछ एक इसमें तय कर लेता हूँ कि ये 0 के लिए जाना था, ठीक, और मान लीजिए यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं, तो मान लीजिए इसको कनेक्ट करना है तो ये गया, इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये हुआ 0 1 0 0 0 0। तो जब मेरे को वापस इनको भेजना है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर मेरे पास ये है 0 1 2 3 और 4। तो जब इनको एक्नॉलेजमेंट भेजना होगा तो मेरा जो स्विच बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो अब मैंने एक्नॉलेजमेंट को भेजना है 0 से, इंजेक्ट करना है और ये जाना चाहिए अब 4 के लिए। तो इस आउटपुट पोर्ट पे भेजना है 0 से, ठीक है, 0 से 4 भेजना है। तो पहले 0 से 0 भेजा था, सॉरी हाँ 0 से 0 भेजा था, 4 से 2 पे भेजा था, ये 2 था तो 4 2 का था एक। तो 0 से 0 पे ही भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 0 को तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास ही था, ठीक। तो और दूसरी बार जब हम भेजेंगे 2 से 4 को भेजना है यहाँ से, ठीक है। अब 2 से जब 4 को भेजेंगे तो मेरा जो कनेक्शन है 0 से 0 का तो एज इट इज़ थ्रू होना चाहिए कोई, और 2 से 4 में भी ब्लॉकिंग नहीं होगी क्योंकि 4 से यहाँ 2 तक पैकेट पहुँचा है श्योरिटी के साथ। तो ये इसका मतलब जब वही एक्नॉलेजमेंट का सेट जब वापस जाएगा तो ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पाथ लेगा यहाँ से ये इस तरीके से लेगा, ठीक है। ये दोनों कनेक्शन पैटर्न एक्चुअली सेम है अगर मैं कुछ थोड़ा सा बदलाव कर दूं सर्किट के अंदर, ठीक। तो अगर मैं सर्किट में इन 2 स्विचेस को आपस में बदल दूं, ठीक है, इन 2 स्विचेस को अगर मैं आपस में बदल दूं तो क्या होगा, तो बदल के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बदलने से क्या होता है, एक स्विच यहाँ पर था और एक स्विच यहाँ पर था, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कनेक्शन इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक, और ये कनेक्शन अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 से 2 का पाथ है, अगर मैं यहाँ पे शीशा रख दूँ तो ये तो बिल्कुल वही दिखने लग गया जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से हम देखते हैं तो ये इधर से देखने वाला दोनों स्विच एक जैसे हैं। तो जब 4 से 2 तक आ सकते हैं, 0 से 0 तक आ सकते हैं, सारे सक्सेसफुली आ गए, तो एक्नॉलेजमेंट जब उल्टे जाएंगे तो हमेशा पहुँच पाएंगे। ये इसका प्रूफ है कि इसकी वजह से कभी एक्नॉलेजमेंट को भेजने में ब्लॉकिंग नहीं होती है। अगर पैकेट पहुँचा होगा तो एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिलेगा आपको। तो एक्नॉलेजमेंट अगर 6 स्लॉट में नहीं मिलता है तो आपको दोबारा रीट्रांसमिशन करना है। तो इस स्कीम में यही समस्या है कि अगर मेरे पास जितनी स्टेज हैं उसके दुगने टाइम स्लॉट तक पैकेट को इनपुट में बफर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी करता है कि मेरे को पता होगा पैकेट अगर लॉस हुआ है तो मैं रीट्रांसमिट कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं बिना बफर्स के स्विच को ऑपरेट कर सकता हूँ और जो ब्लॉकिंग होगी खाली डाटा पैकेट्स की होगी, एक्नॉलेजमेंट्स की नहीं होगी, ये गारंटी होती है इसके अंदर। तो इसके अलावा ये तो एक मेथड हुआ कि बिना बफर के चलाने का। इसके अलावा और भी कुछ हम कर सकते हैं क्या, तो शायद देखते हैं कुछ और भी किया जा सकता है तो, लेकिन इसमें समस्याएं हैं इसके अंदर भी। तो एक जो मेथड है कि हम फिर वैसा ही 8x8 का स्विच बनाते हैं। अब थोड़ा बदलाव करेंगे इस स्कीम के अंदर।
अब इस स्कीम में बदलाव ये करेंगे कि अब हम यहाँ पे बफर्स को अलाउ करेंगे। हर इनपुट में अगर कंटेंशन होती है, दोनों पैकेट एक तरफ जाना चाहते हैं तो हम बफर प्रोवाइड कर लेते हैं, थोड़ी देर रोक लेंगे, अगली बार हो सकता है इसको जाने का मौका मिल जाए तो ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये गारंटी नहीं है कि 6 स्लॉट के अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो पैकेट ड्रॉप हुआ है, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो कई बार पैकेट ज़्यादा देर के बाद भी बाहर पहुंच सकता है, ये एक समस्या इसके अंदर होती है। तो इसके एक तरकीब है जो हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं बफर्ड बनियान नेटवर्क। तो इसकी हम एग्जैक्ट थ्रूपुट की एनालिसिस कैसे की जाती है, इसकी मॉडलिंग कैसे की जाती है वो हम देखेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि स्विच को इस तरीके से ऑपरेट किया जाए कि हम जब कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन जैसे हमने यहाँ से बनाया, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए, ठीक है, ऐसे ही यहाँ के लिए बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम पीछे की तरफ को भी एक लाइन, एक सिग्नल भेज सकते हैं। तो किसी भी टाइम स्लॉट में सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे को सिग्नल मिला कि नहीं मिला, अगले वाले स्विच से पीछे की तरफ के आगे पैकेट खाली है कि नहीं खाली है। अगर पैकेट खाली है, अगर ये बफर खाली है तो ही मैं पैकेट ट्रांसमिट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रांसमिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जैसे लहर चलती है उल्टी दिशा में, कंट्रोल सिग्नल की लहर चलेगी और आगे की दिशा में पैकेट मूव करेंगे धीमे धीमे। जैसे ही बफर खाली होगा तब अगली बार पैकेट मूव करेगा, बफर खाली नहीं होगा तो पैकेट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो हम पीछे की तरफ को कंट्रोल सिग्नल, इसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं कंट्रोल सिग्नल का। तो यहाँ पे भी पीछे की तरफ को सिग्नल देगा तभी नया पैकेट आएगा। यहाँ पे बफर का साइज़ बड़ा हो सकता है, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं इनपुट बफर की तरह, बट अंदर की तरफ को बफर्स को ऐसे यूज़ करने से पैकेट कभी ड्रॉप नहीं होगा और जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी पैकेट आगे को मूव करते जाएंगे। तो इसका हम सैचुरेशन एनालिसिस करेंगे। सो एक टेक्निक ये हो सकती है इसमें, लेकिन समस्याएं हैं, मेरे को कंट्रोल लूप बनाना पड़ेगा और ये जब ये पीछे सिग्नल दे रहा होगा तो इस टाइम पे ये हर स्टेज अलग अलग काम कर रही होगी, कहीं पे पैकेट आ रहा होगा, कहीं पे पैकेट इनपुट से आउटपुट में जा रहा होगा, ठीक है, और कहीं से आउटपुट से पैकेट अगले स्टेज में जा रहा होगा। ये 3 चीज़ें रफली इसके अंदर हो रही होंगी। तो इसके 2 मॉडल हैं जिसके अंतर्गत हम इसको एनालाइज करेंगे। इसके बाद ये बेसिकली हमने आज जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हम लोग अनबफर्ड बनियान नेटवर्क को ऑपरेट कर सकते हैं, और लेकिन जो पैकेट लॉस होंगे उनको रीट्रांसमिशन के लिए किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट में डिले होगा इसके अंदर। इसमें खाली एक यही समस्या है, बट एक्नॉलेजमेंट कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे। एक्नॉलेजमेंट हमेशा श्योरिटी के साथ अप्रोप्रिएट इनपुट पोर्ट पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो ये अभी हमने जांचा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे बफर्ड बनियान नेटवर्क के बारे में। बफर्ड डेल्टा बोलते हैं हम एग्जैक्टली, क्योंकि हम डेल्टा नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो उसके थ्योरम्स, लेमास और किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे एक स्टेट डायग्राम्स के थ्रू, वो हम जानने की कोशिश करेंगे।